जीवन मोर प्रभु सोईप देलो तो के, जीवन मोर प्रभु सोईप देलो तो के। अब तोरे ऊपर यीशु मैं जीवन बीता, अब तोरे ऊपर माशी मैं जीवन बीताबू। किरमारन से प्रभु जीवन मुके देले, कहीं उनी बदला यीशु तो के देवे प्रभु। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। ये एक ऊंची ताली देकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुंदर आराधना के लिए शहीद को बहुत श्रेष्ठ करे सिस्टर और ध्यान के लिए। अब हमारे वचन के समय है और अभी हम वचन देने के लिए हमारी प्यारी सिस्टर मधु और प्रभु की प्यारी बेटी सिस्टर मधु को स्वागत करते हैं एक ऊंची ताली के साथ। आइए सिस्टर, हम आपको स्वागत करते हैं। आप हमको भक्ति द्वारा ले Amen, amen. Thank you so much, पुष्पा सिस्टर। आप भी बहुत चाहती है परमेश्वर की, सच में। मैं जब भी हमारी लगेंगी तो आंटी, लेकिन हम सब प्रेम में, हम यहाँ पे ग्रुप में एक दूसरे की बहन है, एक दूसरे के लिए माँ है, एक दूसरे। और उनको मैं जो पहले देखी थी और आज के डेट में उनके जीवन में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना ह्यूज अमाउंट में हुआ है, मैं देखने पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक हिडन टैलेंट उनमें जो था, ये ना हमारी वुमेन्स फेलोशिप में वो हमको देखने मिलता है। लेकिन अब अगर पहले ऐसे पुष्पा सिस्टर जी को देखते तो आप नहीं जान पाते कि उनके अंदर इतने टैलेंट्स हैं। वो इतना सुंदर वर्शिप करती है, उतना सुंदर प्रेजाइड करती है, इतना सुंदर वचन देती है करके। सच में परमेश्वर जो हमको ये सेना करके ये फील्ड दिए हैं जहाँ पे हम वर्कर लड़ते हैं, ये वुमेन्स फेलोशिप के लिए मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को और भी धन्यवाद देती हूँ, आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हैं फिर से मैं उनके जीवित और प्रबल वचन को लेके आऊं। आमीन। और मैं ऑडिलियम सिस्टर के लिए जरूर बोलूंगी थैंक यू, बहुत सुंदर वर्शिप था। और मैं ऑडिलियम सिस्टर से फिजिकली मिली थी, मैं एक मैरिज में जो गई थी वहां पे जो गायत्री सिस्टर है ना, वो मेरी छोटी देवरानी लगेगी। उनके घर के बिल्कुल फ्रंट में ही हमारी ऑडिलियम सिस्टर रहती है और उनकी आवाज जितनी ही मीठी है उतनी वो भी मीठी है। उनका बातचीत, उनका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग गए थे वहां पे, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी बेटी तो प्यारी ही है। उनका हॉस्पिटलिटी मुझे बहुत पसंद आया। ऑडिलियम सिस्टर को उसके लिए थैंक यू, लव यू सो मच। मैं भी और मिलना चाहूंगी ऑडिलियम सिस्टर से, सच में। तो आइए मेरे प्रिय, मेरा आवाज थोड़ा धीमा तो हो गया है, बैठ गया है करके, लेकिन सुनाई दे रहा है ना क्लियर? जी सिस्टर, सुनाई दे रहा है। जी, मुझे बाइबल पढ़ने में मदद करिएगा, मैं फिर ज्यादा चिल्ला देती हूँ ना तो फिर आवाज और धीमा हो जाता है। तो हम सबको जानते हैं हमारे ये जो होली वीक चल रहा है, कल बहुत सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हमारे पास्टर मैम के द्वारा बहुत सुंदर वचन में हम होके चले, और आज उसका सेकंड डे है। और सेकंड डे में यहाँ पे लिखा है शिक्षक यीशु मसीह जो शिक्षक है, हालेलुया। और यहाँ पे मत्ती उसका 21 का 23 से 32 तक पढ़ना है। कौन स्पीड पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ दीजिए प्लीज। रेफरेंस फिर से बोल दीजिए। मैथ्यू उसका 21 का 23 से 32।
ये पढ़ूं सिस्टर जी? हाँ पढ़ दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना बेटा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुजारियों के पूनम उसके सिस्टर, पास। हाँ पूनम सिस्टर, आप थोड़ा रुक जाइए, हाँ, जो स्पीड थोड़ा मुझे पढ़ाना है। आ, और मीरा पढ़ेगी। जी सिस्टर जी। पढ़, बहुत सुंदर पढ़ रही थी पूनम जी बेटा, बस स्पीड पढ़ेगी करके मीरा को दी। हाँ। जी सिस्टर, यहाँ ऐसा लिखा है, वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह है तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया? और यदि कहे मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या सोचते हो? किसी के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम पर देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। मैम हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक यीशु। शिक्षक सब जानते हैं, टीचर, लेकिन यहाँ जब शुरू होता है उसके ऊपर एक हेडिंग है। क्या लिखा है हेडिंग में? वहाँ शिक्षक यीशु नहीं लिखा है, वहां पे एक हेडिंग में लिखा है यीशु के अधिकार पर प्रश्न। हालेलुया। यानी अगर आज हमारा आज का टॉपिक हम शिक्षक को लेते हैं, मतलब शिक्षक होना एक अधिकार का विषय है। बिना अधिकार प्राप्त किए हुए कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। हालेलुया। सिंपल सा चीज हम हमारे नेचुरली हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी देखते हैं। अगर कोई शिक्षक है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है, उनके कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और आज के डेट में बिना बीएड किए हुए कोई भी टीचरशिप का पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकता है, ना उसको मिल सकता है। बीएड, बैचलर इन एजुकेशन, उनको लेना ही पड़ रहा है, एक ट्रेनिंग करना ही पड़ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे शिक्षक बनना यानी अगर स्वर्ग से अधिकार ना हो, परमेश्वर से अधिकार ना दिया गया हो, तो यीशु मसीह भी शिक्षक नहीं बन पाता। आमीन, हालेलुया। मतलब हम अगर शिक्षक है आज के डेट में, यीशु मसीह तो अपना सारा काम करके चला गया, और जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं हम तो मर जा रहे हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। यानी आज के डेट में भी यीशु मसीह ही शिक्षक है, लेकिन मधु के रूप में, मीरा के रूप में, सबके रूप में। हम जितने चूजन है और जितने ऑथराइज्ड है, जिनको अथॉरिटी मिला है, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह में बढ़ रहा है, वो जो परमेश्वर का संतान है,
वो जो आत्मा के चलाए चलता है, वो जो पुत्र है, वो। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आके वो पुण्य और प्रधान याजक उनको नहीं बोल रहे हैं कि तू जो ये उपदेश दे रहा है, ये किस अधिकार से दे रहा है, ऐसा नहीं बोल। यहाँ के बोलते तू जो ये काम कर रहा है, ये किस अधिकार से कर रहा है। ना कि नहीं है। हमें सब बड़े उपदेश देते हैं, मम्मी पापा देते हैं, भाई बहन देते हैं, चाचा चाची देते हैं। एक प्रॉपर प्रॉब्लम को लेके या इसमें मैं क्या करूं, एक सजेशन को लेके जाएगा, सजेशन के लिए जाएगा, अब को बदलेगा। हालेलुया। यानी अगर यहाँ यीशु मसीह उपदेश दे रहा है तो बस ये कुछ नहीं दे रहा कि बच्चों लग जाएंगे, ऐसा वाला उपदेश नहीं। ये वो किंगडम को लेके आया है जो हर एक आत्मा को बचाने के लिए और अनंत जीवन प्राप्त के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए उसको ऑथोरिटी दिया गया है क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। जैसे यूहन्ना में लिखा है, आदि में वचन था, वही वचन परमेश्वर के था, वही वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहवंत होके यीशु मसीह बन के आया है। यानी वो ऑलरेडी ऑथराइज पर्सन था। अब हम कैसे ऑथराइज पर्सन हैं कि हम भी वो शिक्षक बन रहे हैं। आज शिक्षक यीशु है और हम भी शिक्षक यीशु हैं। हम बस एक पर्सन नहीं है, बस एक सेना नहीं, सेना के एक मेंबर नहीं है, लेकिन हम भी वो शिक्षक यीशु है। और ऑथोरिटी हमें कहाँ से मिला? हालेलुया। उसको थोड़ा देखेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद 2 वर्स पढ़ाऊंगी। मरकुस 12 का 16 और 17 कोई पढ़ दे, और कोई गलातियों 6 निकाल के रखे, कोई इफिसियों 1 निकाल के रखे प्लीज, और कोई मरकुस 12 का 16 और 17 पढ़ दे। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मैं जी, पढ़ पढ़ रही दीजिए हूँ। परम जी। मरकुस 12 का 16 और 17 में ऐसा लिखा है, वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, केसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उससे पर बहुत अचंभा करने लगे। थोड़ा 15 से पढ़ दीजिए तो जी आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जी वहां जी से पढ़िए। वो लोग क्वेश्चन किए कि हम कर दें या ना दें, वही से पढ़। जी 15 से पढ़ रही हूँ, है ना। हम दें या ना दें, उनसे नहीं, ऊपर से और 14 से। हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ दो। स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, फिर सब अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ। केसर का कर देना, ये कर देने के बारे में लिखा है ना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उनके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। और क्या केसर का कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें?
उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्या परखते हो? 1 दीनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया। उसको परखने तो आए थे। देखो, इससे हमको भी एक सीख मिल रहा है। ठीक है, वो लोग जब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो पहले उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तू सच्चाई का मार्ग चुनने वाला है, तू प्रभु का सच्चा मार्ग को दिखाने वाला है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका सामने वाला आपकी बात को सुने तो प्रेज हिम और प्रेज हर। ठीक है, अब बच्चों को भी देखना, अगर कोई बच्चे से बात करने हैं तो आप क्या बोलते हैं? वाओ, आप कितने प्रीटी है, आप कितने अच्छे, आपका ड्रेस कितना सुंदर है, मैं तो सुनी आप कितना इंटेलिजेंट है। तो वो जब अपना प्रेज सुनेगा तब आपकी बातों को भी ध्यान करेगा। और हम मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख, एक ट्रिक भी है और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमारे बातों में अगर मीठापन नहीं होगा तो हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा। अगर हम सामने वाले के साथ बात करने जाएंगे तो पहले उसको अच्छा ही बोलना है, क्योंकि सच में परमेश्वर मनुष्य को अच्छा ही बना के बनाया था। वो तो शैतान के चक्कर में सब मनुष्य बिगड़ रहे हैं या परमेश्वर की नॉलेज ना होने से बिगड़ रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, तो यीशु तो परमेश्वर है, उनके कपट को जान रहा है और वो एक बात कर रहे हैं। तो कैसर का एक अधिकार है और कैसर को ये हमको देना चाहिए कि नहीं? ये पैसा मैं कमाया हूँ, मेरे पास है, और कैसर टैक्स लेता है, तो ये उसको टैक्स देना चाहिए या नहीं? तो वहां परमेश्वर बोलता है, छाप किसका लगा है? क्योंकि जिसका छाप उसका ऑथोरिटी और उसी का ही चलता है। समझ गए? जिसका छाप, जिसका स्टाम्प, उसी का ऑथोरिटी। कलेक्टर का स्टाम्प लगा है, कलेक्टर का ऑथोरिटी। प्रेसिडेंट का स्टाम्प लगा, प्रेसिडेंट। एसपी ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लगा है, उसका ऑथोरिटी। ठीक है, तो इसको लेते हुए हम क्या पढ़ेंगे? गलातियों 6 का 17 में पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ूं 15 फिर से से? पढ़, हाँ 15 से पढ़ दीजिए, 15 से 17। हाँ, ठीक है, 15 से। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। 17। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। ईमान, यीशु के दाग को हम अपने देह में लिए फिरते हैं। ये एक छाप है मेरे प्रियो। अगर मेरे हाथ में कहीं पे मेरे हस्बैंड के एक जगह पे एक क्या बोलते बर्थ मार्क है, सेम चीज मेरे बेटे के वहां पे बर्थ मार्क है। इसका मतलब मेरा बेटा उन्हीं के जीन में आया है और ये उन्हीं का ही बेटा है। यीशु मसीह का दाग को हम लिए फिरते हैं, हम उसी के जीन में है और वो हम पे अधिकार रखता है। हालेलुया। और इसके साथ साथ अगर हम इफिसियों 1 का 13 को अगर देखते हैं, इफिसियों 1 का 13 में ये लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी, यानी ये सारा स्टेप बताता है कि हम किसके अधिकार में है? परमेश्वर के दिए हुए अधिकार में है। ये हमको शिक्षक का अधिकार कौन दिया है? परमेश्वर दिया है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये छाप वो गवाह है कि वी आर ऑथराइज्ड बाय गॉड। आज अगर हम ये किंगडम का जो शिक्षा सुनाएंगे या उपदेश सुनाएंगे तो वो किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से। टीचर का क्या काम होता है मेरे प्रिय?
असाइनमेंट ऑफ टीचर हम अगर देखते हैं तो उसका क्या काम है? एक टीचिंग और 2 एडवाइस। अब जब भी स्कूल में पढ़े हैं, टीचर पढ़ाते भी हैं लेकिन जीवन के लिए उपदेश भी देते हैं। क्या मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ? नहीं, आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। यस। कोई भी टीचर वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा जो मैं जिसको टीचिंग दे रहा हूँ, ये बच्चा जब करियर में आगे जाए तो ये सारे भी तो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक टीचर टीचिंग करता है लेकिन जब एग्जाम्स के आसपास आता है तो वो अपने बच्चों को एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? बच्चों, पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज वगैरह झटपट कर लेना, उसको लिख देना। कोई अगर स्पेस छोड़ नहीं आता है तो भी स्पेस छोड़ के रख देना लिख के, ताकि बाद में याद आए तो कर देना। उसके बाद ये पोर्शन को पकड़ना कि तुम जल्दी जल्दी 3 घंटे में ये कर लो। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको तुम पॉइंट वाइज लिखना, एक एक पॉइंट दे के लिखना, ताकि तुम्हारा जो करेक्शन के होंगे वो अपने पॉइंट को देके, मेन पॉइंट देके ये पास करेंगे। ऐसे बोला जाता है। मैं अपने बच्चों को बोलती, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो बच्चों को टीच कर रही हूँ, मैं तो उसको विषय समझा रही हूँ जब टीच कर रही हूँ, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आ रहा है तो वो कैसे मार्क को लेके उसका करियर में वो उन्नति करे, मैं उसको उपदेश दे रही हूँ। हालेलुया। एक शिक्षक का काम दोनों है, प्रीचिंग करना और एडवाइस, टीचिंग करना, एडवाइस देना। ठीक है। हम यसा 44 का 7 और 8 को अगर पढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है, जब जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और भयभीत ना हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से यह बातें तुम्हें नहीं सुनाई। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। माने यहाँ जो साथ में लिखा है कि तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे। किसको प्रचार करे? परमेश्वर यहोवा को प्रचार करे, उसके नाम को प्रचार करे, वो किंगडम को प्रचार करे। हर एक विषय जो आज हम स्वर्ग से हमको बताया जाता है और हम पृथ्वी पे लोगों को सुनाते हैं, वो उद्धार का काम को। यीशु मसीह कौन है? यहोवा कौन है? यीशु मसीह कौन है? क्या काम किया जो उसको हम यहोवा माने? क्या काम कर, क्या क्या चीज वो दिया है कि उसको द्वारा उद्धार आया है? क्या क्या चीज दिया कि वो हमको अथॉरिटी मिला है कि हम सांपों को नष्ट करें, हम घोष, हम भूतों को भगाएं, हम मुर्दों को जिलाएं? कहाँ कहाँ से आया? कौन प्रचार कर रहा है? परमेश्वर। और हम नीचे, हम क्या कर रहे? प्रचार कर रहे स्वर्गीय बातों को। देखिए, एक टीचर बुक को पढ़ के वो बुक को अपने बच्चों को समझाता है, और ये समझ के लिए वो ट्रेनिंग भी लिए रहता है। मुझे एक मिनट समय दीजिए, हाँ प्लीज। ठीक है, देखिए, टीच मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दी, हम एक फ्लो में चल रहे थे। तो
हम एज ए टीचर, पर यीशु मसीह भी आके क्या किया, जब वो शिक्षा देता था, किस चीज का शिक्षा देता था, वो स्वर्गीय वस्तुओं का हर एक चीज को उनको वो शिक्षा देता था, उपदेश करता था कि यहोवा कौन है, मैं कौन हूँ, क्या क्या काम किए हैं यहोवा ने, क्या क्या अधिकार दिए हैं, हम कैसे हमें यहोवा के ऊपर विश्वास करना है, वे विश्वास क्या है, बहुत सारा चीज। और आज वो क्या कर रहा था, प्रचार ही कर रहा था। जब वचन को आप पढ़ेंगे तो वो यीशु ये प्रचार कर रहा था, यीशु वो प्रचार कर रहा था, मतलब यीशु एज ए टीचर वो सारे विषय को बता रहा था। और आज के डेट में भी हम वही यीशु को प्रचार करते हैं, यानी हम वो टीचर है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, एक इम्पोर्टेंट बात ये है, करने जा रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई टीचर बनने से पहले ऐसे ही टीचर नहीं बनता। जब वो ट्रेनिंग लेता है, वो पढ़ता है खुद, वो स्कूल में पढ़ेगा, वो 11th-12th पढ़ेगा, वो ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद वो बीएड करेगा। इतना सारा ट्रेनिंग कौन लेता है, वो खुद लेता है, खुद पढ़ता है, खुद जांचता है, तब वो एक टीचर बनता है कि लोगों को बता सके। हमारा खुद का नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। आज मुझे अगर भिंडी की सब्जी बनाना नहीं आता तो मैं कैसे सिखाऊंगी, नहीं सिखाऊंगी, नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि भिंडी को पहले धो के सुखाना रहता है, उसके बाद काट के भूनना रहता है। अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं शायद उसको काट के फिर खाना बनाना, उसके ऊपर पानी भी डाल दूंगी। ठीक है, यानी मैं अगर सीखी हूं तब। यीशु मसीह क्या बोला, जब वो लोग बोले तुम किस अधिकार से बोलते हो, तो बोलता है अगर मैं भी तुमको क्वेश्चन पूछूंगा कि यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला किस, उसको ऑथोरिटी कौन दिया है, कहां से बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की ओर से कि लोगों की ओर से। तो यीशु मसीह जो ये क्रॉस आंसर दे, ये क्रॉस क्वेश्चन क्या, कैसे किया, अगर उसको वचन का नॉलेज नहीं होता तो क्या वो कर पाता, नहीं। यानी हमें ये जो शिक्षक यीशु हम हैं, ये बहुत ही नेसेसरी है कि हम पहले खुद वो ज्ञान को ले, हम खुद ट्रेनिंग ले। यीशु मंदिर में उपदेश कर रहा था, हमारा शरीर मंदिर है, कल हम सुने हैं, और ये उपदेश पहले खुद के लिए, हम खुद को पहले जाते हैं। और कैसे, वचन से, वचन में बढ़ के। कल हम सुने कि वचन हमें शुद्ध करता है, आज वचन हमें टीचर बनाता है। आज पहले वचन को हम खुद मनन करेंगे, वचन के हिसाब से पहले खुद चलेंगे। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या, एमसीक्यूज क्या है, अगर मुझे नॉलेज में नहीं तो मेरे बच्चों को क्या सिखाऊंगी। इसीलिए पहले खुद हम वचन को पढ़ेंगे। तब यह क्या लिखा है, जब वो मंदिर में उपदेश कर रहा था, और मरकुस में लिखा है कि मंदिर में टहल रहा था, उसी समय ये लोग आए, पुरनिये और याजक, और उसको परखे, उसको क्रॉस क्वेश्चन की। यानी हम जब प्रिपेयर होंगे ना, तब अड़चन आएगा, तब हमको परखने के लिए शैतान आएगा, हमको परखने के लिए सिचुएशन आएगा, और तब वो सिचुएशन को हम कैसे आंसर देंगे, वचन से। जब वचन में हम बढ़ेंगे, वचन से हमको प्रकाश मिलेगा, वचन से हमको समझ मिलेगा, तब उनको हम भी लताड़ सकते हैं। भजन संहिता 112 के 5 में क्या लिखा है, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्या लिखा उसका पहला तो नहीं पढ़ी, सेकंड स्टार पढ़ रही हूँ कि वह न्याय में अपनी मुकदमों को जीतेगा। कौन, क्या है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की, यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, वह पुरुष न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। यानी वचन में जब हम हमेशा लगे रहेंगे मेरे प्रियो, हर सिचुएशन को, हर एक मुकदमे को हम न्याय में जीतेंगे। न्याय क्या, लीगल प्रूफ, जो वचन से प्रूफ देके, क्योंकि वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, तो तू क्वेश्चन करने वाला कौन है। जैसे वो यीशु मसीह के नाम का सामर्थ देख रहे थे हम, तो वो भूत क्या बोलता है, वो दुष्ट आत्मा, मैं तो पौलुस को जानता हूँ, जानती हूँ, मैं तो
यीशु मसीह को तुम कौन हो? अगर हम वचन में बढ़ के जाएंगे तो हमारे पास वो अधिकार रहेगा। वचन में ये लिखा है तो तू है कौन बोलने के लिए मेरी सिचुएशन को, मेरे परिवार को, मेरे शरीर को, मेरे कल्चर को, हालेलुया, मेरे लोगों को। हालेलुया। इसीलिए वचन में हमको जैसे करके भी बढ़ना है। अगर टीचर बनना है, वचन में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे, क्योंकि वचन को समझाने के लिए पवित्र आत्मा हमको समझाते हैं। ठीक है, बुक में लिखा रहता है लेकिन समझाते टीचर है। हम नए क्लास में अगर जाएंगे तो बुक में तो सब लिखा रहता है, अरे क्वेश्चन का आंसर लिखा रहता है, लेकिन समझाता कौन है? टीचर समझाते हैं, तभी वो पैराग्राफ हमें समझ में आता है। हालेलुया। यानी वचन तो लिखा है लेकिन वही वचन को समझ कौन देता है, समझाता कौन है? होली स्पिरिट। अगर होली स्पिरिट किस अधिकार से तुम कर रहे हो? होली स्पिरिट जो है उनका सामर्थ्य। आज यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य हम में है मेरे प्रिय, लेकिन वो सामर्थ्य को कहाँ यूज करेंगे? वो शिक्षा वचन से है और वो वचन समझाने के लिए होली स्पिरिट है। ये दोनों नहीं होंगे तो वो सामर्थ्य को हम यूज भी नहीं कर सकते, यीशु मसीह के सामर्थ्य को हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आज जो टॉपिक था शिक्षक यीशु, यानी हम वो नाम को प्रचार कर रहे हैं, हम वो एडवाइस दे रहे हैं, हम वो शिक्षक यीशु है। लेकिन हम शिक्षक यीशु को हम शिक्षक यीशु है, हम और बुस्ट होने के लिए हमें चाहिए वचन को पढ़ के हम खुद को रेडी करेंगे, उसके साथ हम आत्मा में बढ़ेंगे ताकि वही आत्मा हमें वो वचन को समझने में मदद करे, ताकि हम जो शिक्षक यीशु है दूसरों को वही शिक्षा और उपदेश दे सके, ताकि उनके जीवन का सिचुएशन भी बदल जाएगा और ट्रू गॉड के ट्रू नॉलेज में वो लोग बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। ओवर टू सिस्टर पुष्पा। थैंक यू सिस्टर, ये सुंदर सा वचन के लिए हम ऊंची ताली देंगे। सचमुच आज की वचन बहुत सुंदर था और मदर सिस्टर के मुंह से बहुत सुंदर वचन आज हम लोग को प्रभु बताए। और क्योंकि वो एक टीचर थे, मैं सुनी थी कि वो टीचर थे पहले, हमारे मदर सिस्टर, तो उसी के हिसाब से बहुत सुंदर उनका वो पहले भी जो वचन बोलते आ रहे हैं, पहले से भी उनका वचन बहुत सुंदर और वो समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो थैंक यू सिस्टर, आपको और आपके परिवार को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे और भी आपको ऐसे प्रभु के कामों में आगे ले जाए। और आइए हम ये टेस्टिमनी की ओर जाए। पहले टेस्टिमनी से जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक सिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा कम जैसे जल्दी हो सके ऐसे बोले, क्योंकि हम लोग को टाइम दिया गया है 5:30 बजे तक। तो हम अगर प्रेयर में नहीं रहेंगे ज्यादा टाइम तो कुछ नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट करती हूँ और कम सिस्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ वो अपने टेस्टिमनी दे और प्रेयर रिक्वेस्ट। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में आज का जो परमेश्वर ने दिन हमारे सामने लाया है, हमको दिखाया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और ये परमेश्वर की अनुग्रह ही है जो हमको उसके वचन सुनने को मिलते हैं, है ना? और उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर में कि जो हम उसके वचन को सुनते हैं वो हमारे कानों को खोलता है। अगर वो हमारे कानों को ना खोले तो हम उसके वचन को सुनने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। और मैं सिस्टर का वो तो बहुत ही वाक्पटु है, बिल्कुल एकदम अपने आप में बिल्कुल तैयार हैं वचनों में। इनको तो कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अच्छे तरीके से वचनों को रखती हैं सामने कि सबके समझ में आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ उनका
कि ये सचमुच में जो 112 का 5वां अध्याय हमको बताता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है, और वह न्याय में अपने मुकदमे को क्या करता है, जीत लेता है ना। जो अनुग्रह करता है वो अपने मुकदमे को क्या करता है, जीत लेता है। तो सचमुच में आपने हम लोगों को जीत लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचनों के द्वारा हमारे मन में बहुत बड़ा स्थान पा चुकी हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरह से आप बताते रहिए, सुनते रहेंगे, और हमारी कुछ कुछ भावनाएं आती हैं और उसको हम निकालने का प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अति आभारी हूँ आपकी। और परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर तरीका दिया है बोलने का और बताने का, इसके लिए सचमुच में आप आशीषित हैं परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एक प्रकार से आपको फलवंत बनाया है ना, जो लोगों को अपने मीठे मीठे फल बांटता है। तो उसमें से आज का जो फल था वो बहुत ही सटीक था, एकदम लगने वाला फल। जिसको भूख लगती है वही खाता है, और जिसको भूख नहीं लगती वो नहीं खाता। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। आपको आशीषित करे। थैंक यू सो मच। के लिए भी बोलूंगी, आज की गीत आराधना भी बहुत सुंदर था, बहुत ही मीठी आवाज थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। दोनों चीज से मैं आशीषित हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनकी मीठी आवाज के लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और ये सुंदर गवाही के लिए प्रभु महिमा पाए। और दीपिका सिस्टर। आप सभी को सालों मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया, और मैं लेट से ज्वाइन हुई, मैं थोड़ा ही वचन सुन पाई, लेकिन मैं जितना सुनी उसमें बहुत आशीषित हुई हूँ। एक टीचर के बारे से बता रही थी, वो वचन प्रचार कर रहे थे टीचर की तरह हम लोग को, सारे लोगों को। और हाँ, एक बच्चों को पढ़ाना, पहले अपना रिवीजन करना, पढ़ना, उसके बाद बच्चों को एक्सप्लेन करना, बताना, ये सच में तभी और एक टीचर का प्रोसेस को पूरा करना, तभी टीचर बनते हैं। सारा चीज़ बताई सिस्टम में, बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में मैं भी तैयारी कर रही हूँ टीचर के लिए, तो मुझे पता चला सच में एक टीचर के लिए क्या क्या डिग्री चाहिए, क्या क्या करना है, पढ़ना है, फिर वो सब कुछ को हासिल करना है। सच में मैं जानती हूँ। इसमें बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर को बहुत ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं। सच में एक हम ऐसे लगता है कि हम सब बच्चे हैं, वो हमारा टीचर हैं, और अच्छे से बताती है, सब कुछ एक्सप्लेन करके समझाती हैं। मुझे बहुत पसंद है मधु सिस्टर का हर एक बोलना, वचन, उसका स्माइलिंग, उसका हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू सिस्टर, और प्रभु आपको आशीष दे। और वचन सिखाते हैं, इसलिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज के वचन मेरे लिए था, और आज के वचन के अनुसार मेरा जीवन हो। सच में मैं जो अपना कदम बढ़ाई हूँ पड़ाव, उसमें मैं खरा उतरूँ। मैं जो तैयारी कर रही हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हासिल करूँ, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर। और सारे चीज़ों के लिए मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है बीएड का। मेरा कल पहला एग्ज़ाम था, मैं नहीं जुड़ पाई थी इसलिए, और शाम का प्रेयर में नहीं जुड़ पाई थी मैं। और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था बीएड का, अच्छा हुआ है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। ऐसे मेरा और 5 एग्ज़ाम होगा, वो सब अच्छा से हो, इसलिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज वर्षिप की है मधु सिस्टर, मैं सुन नहीं पाई, लेकिन कम कम सिस्टर बोली, तो मैं आशीषित हुई कि वचन सॉरी क्या बोलते हैं, वर्षिप अच्छा हुआ होगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु इस गवाही से महिमा पाए। और परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज सुंदर से दिन के लिए। सुबह से लेके अब तक उन्होंने हमें संभाला, इस सुंदर सी सहभागिता में जोड़ा, हम सब सिस्टर लोग को एक साथ देखने को मिला। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में आज जैसे लग रहा था कि एक टीचर ही है जो हमें पढ़ा रही है जो हम पढ़ रहे हैं। सो मैं बहुत आशीषित हुई। मधु सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। और मधु सिस्टर एक टीचर के समान जैसे समझाते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह समझ पाता है। और वैसे ही हमें जैसे उन्होंने बोला कि वचन जो है, हमें वचन को सीखना है, वचन के साथ चलना। अगर वचन हमारे पास होंगे तब हम दूसरे को अपना समझा पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे, है ना। ऐसे तो जैसे किताब के बारे में बोला, किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, आंसर भी लिखा रहता है, लेकिन उस आंसर का सही मायने क्या है, उसे हमें सीखने के लिए एक टीचर की जरूरत है। तो वैसे ही हमें हमारे जो इस फेलोशिप में, इस शीलो में बहुत माने कि टीचर है, जो जैसे मधु हो गई, हमारी पास्टर सागरिका हो गई, सब हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं। सो हम सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और अभी तो हमारा सीखने का ही टाइम है सब तक तो सीख रहे हैं। प्रभु और भी हमें सिखाए इसी तरह। हम जैसे मधु सिस्टर ने हमें समझाया है, ऐसे ही हमें और भी सब समझा पाए। सो मैं बहुत आशीषित हुई। मधु सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, पूरे परिवार को। सो ऐसे ही हम भी बस वचनों में बढ़े, वचनों में बढ़े और वचनों को समझ पाए, है ना। इसी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट रखती हूँ अपनी। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए इस गवाही से। और रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई और वचन भी थोड़ा मिस हो गया, थोड़ा लेट से जुड़ी हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जितने भी सिस्टर लोग टेस्टिमोनी दिए हैं, मैं हर एक टेस्टिमोनी से मैं सहमत हूँ और मैं भी आशीष को पाई हूँ। हम पूरे परिवार के साथ हम आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रयास आज के वचन के अनुसार हम भी जैसे सारे चीज को हम समझने पाएंगे और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ने पाएंगे। यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। प्रभु महिमा पाए इस गवाही के द्वारा। और पूनम आईडी से सिस्टर पूनम। सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम। मैं तो आराधना नहीं सुन पाई, क्या बोलते हैं उसका, मधु सिस्टर ने जो बताया है उसको ही सुन पाई हूँ। प्रभु उसको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। और मतलब उन्होंने बोला है कि जैसे हमारे जीवन में टीचर नहीं रहेंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा। पूरा दुनिया है सिखाने के लिए, बाकी जो स्कूल में सिखाते हैं उससे ही हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो इस वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरा परिवार भी। और मधु सिस्टर और जो आराधना की है उस दोनों को प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा थैंक्स गिविंग है कि मेरी बहन, मेरी बुआ की बेटी है, वो सगाई के लिए राजी नहीं हो रही थी। मतलब एक ही दिन बचा था और प्रभु से मैंने मतलब कहा कि हाँ प्रभु आपके हाथों में दे रहे हैं, उसे तैयार करें क्योंकि हमारे इज्जत का सवाल है करके। और प्रभु ने वो सुन लिया और सभी सिस्टरों ने प्रेयर किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ऐसे है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर ठंडी लगता है तो हम प्रभु या फिर हवा आने से हमको लगता है कि हाँ शांत, इसी जैसे कि प्रभु का जैसे वचन चलता है तो हमारा जीवन शांत और अच्छा रहता है। मतलब सभी से मैं बहुत अच्छा लगा है और प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है और कर रहे हैं। ऐसे मेरे हर एक सिस्टर के जीवन में करे ताकि वे मतलब अच्छे से बने रहें। और जैसे अभी मसीह सताव चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी होने से हम प्रभु में डटे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता जैसे प्रभु कर सकता है। इसी के साथ में जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु सुंदर से
टेस्टिमनी से प्रभु को महिमा मिले। और ये क्या सस्मिता आईडी से सिस्टर सस्मिता। शालूम सभी को, प्रभु महिमा पाए। प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दे, के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में हमारे ओडिलियन सिस्टर को बहुत स्वीट वॉइस प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं और उनका आवाज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सुनते जाऊं जैसे लगता है। सिस्टर उसको प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और हमारे मधु सिस्टर की बात तो कुछ और है, सच में वो टीचर ही है हमारे टीचर है। और बहुत अच्छी तरह से वो हमको आज समझाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और प्रभु अधिकार के साथ वो वचन बोलते थे, सच में। और प्रभु बहुत सुंदर तरीके से हमारे सिस्टर के मुंह से वचन बोले पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे, बच्चों को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मैं सच में बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरे जो अल्टर में प्रेयर है, सभी के लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सिस्टर, ये सुंदर टेस्टिमनी से प्रभु को महिमा मिले। और सत्या आईडी से सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये समय के लिए। सिस्टर जी, मैं भी आज की सच में आज की वर्शिप से भी और वचन से भी आशीषित हुई हूँ। और सच में जो सस्मिता रणवीर जी ने बोले, मैं भी उसी वही बात से सहमत हूँ। और वो टीचर ही हैं, उनको उस विषय में भी दिया गया है कितने अच्छे से एग्जाम्पल दे के हमको समझाते हैं। और जो उसने बोले परमेश्वर जैसे वचन से ज्ञान था, नॉलेज था, और वो तो कैसे वचन को लेकर वो बोलते थे, अधिकार को लेकर। और वही बस वो बात से मैं आशीषित हुई हूँ। और वो विषय हमारे जीवन में जैसे हुए। और वो मार्क का सुसमाचार, मार्क के जो इस पद में नहीं बोलना, हाँ, जो मार्क में बोले, जो वो उस यीशु मसीह को जो वो लोग भारतीय लोग ने जो उसको परमेश्वर का ज्ञान को देख कर वो उनको बोला, जैसे परमेश्वर के उसके पास वचन था कि वचन की नॉलेज था, तो इसीलिए वो उनको मुकाबला करे और वचन से ही उनको मुंह में दबा दिया। और जैसे हमारे जीवन में भी वही हो, हम भी वचन जैसे कोई टीचर जैसे शिक्षा देता है, हम जैसे ठीक से सुन कर समझ कर जैसे उत्तर देने पाए, वैसे हमारे भी जीवन में प्रभु के वचन हमारे जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य करे। और आज की सभी वचन से मैं सिस्टर जी आशीषित हुई हूँ। बेसिकली वो जो बोले सिस्टर जी ने, हम जगह अन्य लोग के बोलेंगे तो हमारे पास भी वही वचन का ज्ञान होगा, समझ होगा, तो हम बोल पाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे। इस विषय में बेसिकली आशीषित हुई हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे परिवार में भी परमेश्वर का आशीर्वाद आसे, वो सब लोग वचन को भी गहरे से ले जान सके। और मुझे बोल रहे थे कि तो बेसी परमेश्वर प्रभु प्रभु हो रहे हो, बोल रहे थे। और मैं भी उसको जैसे समझा पाऊँ, वो ज्ञान मुझे परमेश्वर दिए, आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में भी कार्य करे। आमीन। और मेरी प्यार रिक्वेस्ट थी, ये आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मुझे भी वो ज्ञान परमेश्वर का वो टीचिंग मुझे भी अनुभव हो। और मेरे प्यार रिक्वेस्ट सिस्टर जी, और मेरे परिवार में मुझे भी परमेश्वर की ओर जा रही हूँ तो बहुत सारे रुकावट आ रहे हैं, बोल रहे हैं। आज के विषय जैसे था, मेरे इस विषय ने मुझे बात की है, जैसे परमेश्वर वही ज्ञान नॉलेज मुझे दे, मैं जैसे सभी को वचन के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, उसे तेरा प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे के लिए भी दे रही हूँ, वो भी मुझे नहीं बात मान रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए, जैसे मेरे पूरा परिवार के लिए मैं वो जैसे उद्धार का कारण मुझे जैसे परमेश्वर ने चुना है, मैं सभी लोग के जैसे परमेश्वर का वो उद्धार के विषय में जैसे ला सकूं, से प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, प्रभु इस सुंदर गवाही से महिमा पाए। और किसी का तो हाथ नहीं दिख रहा है।
अच्छा मधु सिस्टर, अगर ग्रुप में या इनकल मैसेज में कुछ मैसेज आया है तो थोड़ा पढ़ देंगे क्या प्लीज? हाँ, मैं पहले इनकल मैसेज का पढ़ दे रही हूँ। ठीक है। मीरा सिस्टर लिखती हैं, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल वचन सिस्टर जी, प्रभु आपको अपने हर रंग में रंग दिए हैं, इसलिए प्रभु खुद ही आपके मुख से वचन देते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर, आपकी प्रेजिंग के लिए और ब्लेसिंग के लिए मैं रिसीव करती हूँ सिस्टर जी। और आज की आराधना से और वचन से हम सभी भी बहुत ही ब्लेस हुए हैं। और इलम सिस्टर जी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। और पुष्कर पटेल से शांति पटेल सिस्टर लिखती हैं, शालोम सभी को, आज की आराधना से मैं ब्लेस्ड हुई हूँ। थैंक यू सिस्टर, और वचन से बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आज का वचन के अनुसार मेरे लाइफ में हो, आमेन। जरूर। और मेरा किशन सिस्टर और लिखती हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर जी, हम ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ, जैसे कर पाऊँ कोर्स, इसके लिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे आप सबका हर एक ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू सो मच। और हम यहाँ से मैं ग्रुप का थोड़ा देख लेती हूँ। सिस्टर सिस्टर पुष्पा जी, मैं ग्रुप का सलाम सभी को। मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस फरमान से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर पुष्पा जी का, सिस्टर ओडिलम जी का और सिस्टर मधु जी का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन बहुत आशीषित भरा दिन है और मैं मिस नहीं करी, मैं इसलिए आशीषित हुई हूँ। बहुत ही सुंदर होस्टिंग पवित्र आत्मा जिस तरह से पुष्पा जी को कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ओडिलम सिस्टर जी के वर्शिप के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड बाय द वर्शिप। और आज का वचन ऑसम, किस तरह से यीशु एक टीचर के रूप में शिक्षा दिए थे, उनका शिक्षा देने का काम कैसा था वो बताया है बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचर मधु जब समझाती है तो एक इतना माइन्यूट चीज को उठाती है जो हमारे नजर से यूं ही ओझल हो जाता है, लेकिन उसको वो चुनती है। पवित्र आत्मा उनको इतना गहरा ज्ञान दिया है। और हम आज जिसे मैं सुन रही थी कि उन्होंने क्या शिक्षा दिया उसके बारे में वो नहीं बता रहे थे, लेकिन शिक्षा देने का जो काम है वो किस हिसाब से कर रहा है इस विषय को तो हमने देखा ही नहीं था, मतलब आंखों से ओझल हो गया था, हम छोड़ दिए थे। लेकिन पवित्र आत्मा जिस तरह से आज परिचालित किए सिस्टर मधु को, आई एम रियली ब्लेस्ड, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू। और ये सच में होली वीक का जो हम लोगों का प्रेयर मीटिंग चल रहा है, इसमें हम सब आशीषित हो रहे हैं। हम एक्चुअल पर्पस ऑफ गुड फ्राइडे को समझने वाले हैं और समझ रहे हैं, ना कि वो पुराने तरीके का एक ट्रेडिशन जो था उसको नहीं, बट एक्चुअली वर्ड क्या है, कैसा पवित्र आत्मा काम करता है और वो पर्पस क्या है, उसको हम इस होली वीक के समय में समझ रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु, सबको प्रभु आशीष करे, परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। थैंक यू सिस्टर, इस सुंदर सा गवाही के लिए प्रभु को महिमा मिले गवाही से। हाँ, और ग्रुप में, हाँ ग्रुप में कल शाम को सिस्टर जयंती दिए हैं, शालोम प्रेज द लॉर्ड, और उसका बेटी का कान दर्द कर रहा है, प्रार्थना करें करके। और सागरिका मैम हमारे पास्टर मैम फॉरवर्ड किए हैं, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है, नाम है साइश्री मिश्रा, 10 साल की बेटी है वो, और उनका टाइफाइड निकला है, वो कटक के हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। ये 2 प्रेयर रिक्वेस्ट है। ओके। संध्या पटेल सिस्टर हैंड रेज किए हैं, पुष्पा सिस्टर। संध्या सिस्टर,
जी मैम, सभी को शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए और आज का सुंदर वर्शिप के लिए और आज का वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ वचन से और वर्शिप से, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और ऑडलिन सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मधु मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर रीति से वचन को बांटने के लिए और पुष्पा आंटी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर लीड करने के लिए। मैं सभी चीज़ों से आशीषित हुई हूँ, सभी वचनों से, और मैं कल भी बहुत आशीषित हुई थी। पास्टर मैम जब वचन दे रही थी, मैं सुन रही थी। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं गवाही नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं कल से और आज से बहुत आशीषित हुई। मैं सभी बातों के लिए, सभी विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मैम कि आज के वचन और कल के वचन के अनुसार से मेरा पहला प्रार्थना निवेदन है कि प्रभु के वचन के अनुसार हम चले। और मैं अभी डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैम। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरा पूरा संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि दवाई ले रहे हैं लेकिन मेरा कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। पेट में दर्द रहता है, इचिंग भी, यूरिन इन्फेक्शन में इचिंग भी बहुत हो रहा है, इसके लिए प्रेयर कीजिएगा। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, आप चिंता मत करिएगा। और प्रभु ये सुंदर गवाही से प्रभु को महिमा मिले। और आइए हम सब अभी प्रेयर में जाएं, क्योंकि 5:10 हो गया है और 20 मिनट हमारे हाथ में है। 10 मिनट हम जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं सभी सिस्टर, इसी के लिए हम प्रेयर करेंगे और अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे। और मैं पहले सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के हाथ समर्पित कर रही हूँ, फिर हम टंग्स में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। और हम यहाँ पर जितनी भी बहनें आज प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं परमेश्वर, हम आपके चरण के निकट सब प्रार्थना रिक्वेस्ट को समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप दया कीजिए सभी सिस्टर को, आप दया कीजिए परमेश्वर, और सभी प्रार्थना का उत्तर आप हाँ हाँ और एमेन में दे रहे हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगा दे दे भी लावासी भी रेखे देना परावासी भी लाभ दे दे भी दारा वालावासी भी देना मुंदारी भी लावा तारा बाते रोड इतने नाम देना परमेश्वर जी। हालेलुया। और इस तरह को तारी खिला देना और खा दे रहा बदला दे भी नाम दे रहा ओ तारी लाभ हो प्रभु सदस्य देवा इस समाधि के लिए धन्यवाद विविध परमेश्वर जितने सिस्टर जुड़े हैं सभी सिस्टर का सबके परिवार वाले सभी बच्चों का इसके लिए पिता थैंक यू पिता, थैंक यू पिता। रे खराबर बस रे खराबर धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहे पिता, धन्यवाद पिता, थैंक यू प्रभु। हमको शब्द में आशीर्वाद बच्चे प्रभु प्रार्थना उत्तर बच्चे धन्यवाद शिखिरी भी खराब अवश्य खिरी भी खराब अवश्य खिरी भी खराब अवश्य खिरी भी खराब अवश्य खिरी भी खराब। थैंक यू पिता, थैंक यू पिता, थैंक यू पिता सभी रिक्वेस्ट का आप सब और हमें उत्तर दिए पिता, धन्यवाद देते हुए जितने भी ऑल्टर में प्यारे सब आपके निकट रख रहे पिता, धन्यवाद पिता, दया करो परमेश्वर जो हालेलुया, ग्लोरी परमेश्वर जी पितावा हमारी भी परमेश्वर जी परमेश्वर जी में
आराधना बला बंसी बिदा बिदा बंदे निंदना परमेश्वर जी हालेलुया हालेलुया ग्लोरी परमेश्वर जी परमेश्वर जी हमारी खुला देना परमेश्वर जी हालेलुया परमेश्वर जी दावत निंदाने नंदे नापते ना बला तेरी विदावत ना परमेश्वर जी विदावत कोरी तारी रोड़ी तेरा पतना ओ बारी में देने बिदाला वाला कोने ना खाते ना परमेश्वर जी हालेलुया हालेलुया ग्लोरी गॉड वाला पूरा देना पतना ओ मरी वादी ने बिलावरी कोरी देना परमेश्वर जी विरोड़ी तेरा पतना ओ बारी में कोरी तेरा पला बदेना बराबर रोड़ी तेरा पतना मानी ना कुड़ी तेरा खला दे रहा हालेलुया ग्लोरी तेरा पतना ओ निदान मिला वाली परमेश्वर जी विदा बसना ओ वारी में तेरी बिना बदना बदना बंदा वाला बसोड़ा तना ओरा वाली रोड़ी तना कोला दे परमेश्वर जी हालेलुया हालेलुया ndedanga ndari na परमेश्वर हमारी भी तेरी भी लावारी बंदी ना बनावा ना खोला दे ना परमेश्वर जी हालेलुया 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 thank you परमेश्वर जी हमारी भी तेरी आवाज सुनी तेरा हमारी भी तेरी मनावा देने ना तेरा परमेश्वर जी हालेलुया हमारे के ना परमेश्वर जी दावा से खोला देना आराधना ला दिन परमेश्वर जी लावा देना हमारी तेरे रोड तेरा पत्ता वने पत्ता भी तोड़ी तना बताना मनोदना आरा देने न्याकतना परमेश्वर जी हालेलुया ओ परमेश्वर जी विंदावास भी तेरो देना परमेश्वर जी परमेश्वर जी विंदावतारी उड़तना परमेश्वर जी हालेलुया परमेश्वर जी जितने भी बहने परमेश्वर जी परिवार तोड़ी तना बनावा तना परमेश्वर जी हम सभी बहने आज के वचन परमेश्वर जी आपके वचन के यहाँ पे एक है परमेश्वर इस वचन से प्रभु हम लोग को सिखाते हैं परमेश्वर जी द्वारा हमें प्रभु वो परमेश्वर जो भी सीखते हैं परमेश्वर जो भी जान पाते हैं परमेश्वर उसके अनुसार हमारे जीवन को आगे परमेश्वर और एक आदेरा बल्ला पतेर ना बंदवाला बदेना बोला देना परमेश्वर जी ओ राते ना बल्ला पतेर उड़े थे ना बंदारी बड़े थे ना परमेश्वर जी मना कला दारा कुड़ी दाना नाई ना राते ना परमेश्वर जी हालेलुया और इबादे ना बदने निंदाना बंदवा सुखुला देना परमेश्वर और इच्छा देना परमेश्वर जी थारा वाला वाले रोड़े देना परमेश्वर जी हालेलुया हालेलुया ग्लोरी गॉड हमारे को देना ओरी वादी रवा देना वाला बसी बदेना परमेश्वर जी हालेलुया हालेलुया ना दे वाला वादी नोड़ी निन्नी ना वादी नु कोला देना परमेश्वर जी हालेलुया ओरी गादे रवा नो देना मना वथरा बसी रोको देना बरा बसी रोड़े देना परमेश्वर जी हालेलुया 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 रे तना वाला Owari bedere 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 bala kodara basuri nena mana konti dore tena परमेश्वर जी हालेलुया नारी उड़े तरा बातुने दारी नोने नना मंदारी विला बदेना ओवारी बेदरी विला बदेना कोदेना परमेश्वर जी हालेलुया Arade rode tana mangara bala batarana ubari wede devila basila bade no kula de permission hallelujah hallelujah are khade rade na batara bade na bade na batara bala bade rode tana bala ubari wede devila basile de na rode tana bas bala de na permission hallelujah hallelujah rakho de na barak de na batari biswara khade na permission hallelujah परमेश्वर जी विंदावासी दिलावा दोनों वादारा परमेश्वर जी परमेश्वर जी उच्च बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो परमेश्वर और कटक मेडिकल प्रभु ट्रीटमेंट हो परमेश्वर उसकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम प्रेयर करते हैं परमेश्वर जी जो भी उनको ज्ञान से सही रहेगा वो बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए अच्छी तरह प्रभु और स्वस्थ होकर घर लौटा परमेश्वर जी वो परमेश्वर जी वाला खा देना
प्यार करें करा बरा परमेश्वर। वका वो डॉक्टर के पास जाते अवश्य हैं, के उनका लिए जो करे दर्द है हाँ पेट का, हाँ परमेश्वर पिता वो आप थैंक यू ठीक पिता कीजिए धन्यवाद परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी हाँ उनको पिता स्वस्थ कीजिए परमेश्वर, डॉक्टर जैसे अच्छी तरह उनको प्रभु चेक करके परमेश्वर उनका ट्रीटमेंट करे परमेश्वर, डॉक्टर के द्वारा आप उनका ट्रीटमेंट करिए परमेश्वर, और उनको स्वस्थ करिए परमेश्वर, परमेश्वर। ओरी रावा दे बोला देना मंदारा वाला बस आप देना परमेश्वर जी, बारा वाला खा दे रात को बंदारा परमेश्वर। अवश्य के लिए करा परमेश्वर बरा सभी वका डॉक्टर के भाई लिए के लिए प्यार करते हैं करा बरा वका के लिए करा बरा परमेश्वर। ऐसे सभी करा बच्चों अवश्य को के लिए करा आशीष जैसा बच्चे लोगों को करा प्रभु बरा वका के लिए आपकी करा भय से प्रभु आगे ले जाए परमेश्वर। और देना ओ परमेश्वर, सभी बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर आप दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर जी। हालेलुया। सभी बहन का प्रभु फाइनेंस को आपके हाथ में दे देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर उनकी का भंडार को आप परमेश्वर तो आप परमेश्वर भरपूर कीजिए परमेश्वर। वो किसी धन्यवाद अच्छा का कर आगे से प्रभु कमी ना अच्छा प्रभु धन्यवाद परमेश्वर आप दया अवश्य कीजिए के लिए परमेश्वर। करा वो जिन बहनों अवश्य का के प्रभु लिए करा प्रार्थना है प्रभु, वो उनकी अवश्य प्रार्थना के को आप लिए करा सुनिए परमेश्वर। अब दया कीजिए अवश्य परमेश्वर, के लिए सभी के ऊपर आप आपकी प्रभु आशीष को धन्यवाद ना परमेश्वर अवश्य जी। के लिए करा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वारी करा कोड़ी बरा तारा अवश्य बाजिरोड़ी के लिए ना वंदारा वाला बसी दे अवश्य दे के के लिए देना करा परमेश्वर जी। हालेलुया, करा बरा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आभारी के देना परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारी धन्यवाद प्रार्थना को आपने हाँ एवं हमें ने उत्तर दिए, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम 5 मिनट हमारी किसी लोगों का सब ब्रांच के लिए प्रेयर करेंगे, और एक सभी लीडर्स लोगों के लिए, हमारे पास्टर लोगों के लिए, अपोस्टल जी और उनके फैमिली के लिए, और सिका पास्टर पास्टर शुभ्रांशु, सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे 5 मिनट। धन्यवाद हालेलुया, रावारी धन्यवाद कोने पिता रावाला धन्यवाद मैं बसी माँ तेरे के नाम तेरे पे रखती रावाले हूँ नवंदारा वाला तेरा बसी धन्यवाद समय पश्चात सारण की फैमिली उदारा वाला बसी विशेष बंदरा लीजिए पिता बंदरा सत्यनाथ बंदरा देना सत्य परमेश्वर जी। आत्मा में अच्छा हालेलुया, है सभी आदारा का बसी विशेष देना लीजिए बंदरा वाला बसी वाला खाते ना आत्मा में सिका परमेश्वर जी। पैसा सर हालेलुया करेगा परमेश्वर जी। जगह आप दया आशीष कीजिए लीजिए न परमेश्वर प्रसारण जी, प्रभु हम लोगों का जिसने ब्रांच चाहते सब हैं है पिता प्रभु, सभी जो पर प्यार सेल सब है परमेश्वर, विशेष सभी प्यार सेल वो आप आशीष दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, अब आपकी महिमा हो पाए परमेश्वर, हमारे प्यार सेल जैसे आगे बढ़े परमेश्वर, परमेश्वर आपकी ज्ञान से आगे बढ़े परमेश्वर, दया कीजिए ना क्या कहते रवा से बेलावा देना परमेश्वर जी। लोड़ी दरावा तुनी ना करते ना परमेश्वर जी। ना दरावा ना बारी को देना परमेश्वर जी, को देना परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कोड़ी को देना परमेश्वर जी। लोड़ी देना नाम देना परमेश्वर जी। ओ बारे बेरे बेरे हालेलुया धन्यवाद पिता अवश्य परमेश्वर के लिए परमेश्वर धन्यवाद जी, पिता हमारे अपोस्टल जी और धन्यवाद प्रभु अवश्य प्रभु थैंक यू समय प्रभु और हमारे का पास्टर और पास्टर सुभाष के लिए प्यार करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई करके प्रभु उन लोगों को चुने हैं परमेश्वर। आपको आप प्रभु उन लोगों को प्रभु आपके ज्ञान से भरपूर कीजिए परमेश्वर। उनके ऊपर को आप दया कीजिए, उनके बच्चे के ऊपर आप आशीष कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके आगे बच्चे पीछे हर तरह के प्रभु आपके दूतों के द्वारा आप उनको सुरक्षित कीजिए परमेश्वर जी। और परमेश्वर जी अवश्य के लिए प्रार्थना करा करते हैं परमेश्वर अवश्य हमारे के लीडर्स लिए लोग के करा लिए बड़ा परमेश्वर जी, जो लोग की प्रभु पिता हर धन्यवाद दिशा में अवश्य हम लोगों को प्रभु आगे ले के लिए जाते हैं करा बड़ा परमेश्वर। खुशी उनको फिर भी और धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद अद्भुतों से अवश्य आशीष के दीजिए परमेश्वर जी, और उनको भी और ज्ञान
धन्यवाद भविष्य शिखिरे करा बराबर शिखिरे बराबर शिखिरे धन्यवाद विश्व आशीर्वाद को आशीर्वाद को चक्र को दया को दया को आशीर्वाद को चक्र को धन्यवाद अच्छे प्रभु सत्य मुद्रे प्रभुत्व सारे तेरे प्रभुत्व प्रभु दया करो बताए साध्य गुरास्य राजा गुरास्य को स्वाति हो रहे हैं प्रभु सदा चंद्र कने कुरान करो प्रभु दादा गुरास्य 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 शिखरी शिखरी विकरा बराबर शिखरी विकरा बराबर शिखरी शिखरी विकरा शिखरी खरे शिखरी विकरा विकरा बराबर शिखरी शिखरी विकरा अंदर वाला बस बड़ा हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड परमेश्वर की धन्यवाद तू निंदन परमेश्वर की वाला बस बोला देना और के दे जावा दे तरह वाला बनी नमन नावत वाला बस बारे के देना परमेश्वर जी ओ वाली लीला वाला बस खरे भी खरे भी खरा बराबर खसी खिरी भी खरा भी खरा बराबर खसी खिरी भी खरा बराबर आमीन में इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी आपकी महिमा हो परमेश्वर जी इस छोटे से प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं आमीन आइए हम एक ऊंची ताली देकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और हमारे साथ हमारे पास्टर शिखा मौजूद है क्या अवेलेबल है पास्टर शिखा पास्टर सागरिका मैम क्या अवेलेबल है हेलो हमारे पास्टर सागरिका अवेलेबल तो है शायद अवेलेबल नहीं है क्योंकि नहीं है जी शालोम सभी को मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ लेकिन व्यस्त होते होते हुए मैं सुन रही थी हर एक विषय को प्रभु हमारी ओडलेम सिस्टर को बहुत ऐसे आशीष से बहुत सुंदर आराधना सिस्टर उसके साथ साथ आज जो टॉपिक शिक्षक यीशु हमारी मधुर सिस्टर को प्रभु ने चुना था और सही में ये टॉपिक ये जो नाम है शिक्षक करके उनके और बहुत ही 100% फिट बैठता है मैं मेरे सारे सिस्टर लोगों के गवाही को भी सुन रही थी कि किस रीति से एक शिक्षक का रोल होता है और एक ट्रेंड शिक्षक चाहिए टीचर चाहिए जो कि हमको परफेक्टली हर एक विषय को यीशु मसीह के साथ जो हम
हो लिए हैं उसका काम को एक टीचर की तरह करने पाए। सो आई एम ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक आइए यू जी, आइए मैम। हम प्रार्थना में चलते हैं और आज हाँ का जी, सेशन। अच्छा, कोई धन्यवादी प्रार्थना है? हाँ मैम, धन्यवाद प्रार्थना है। और हाँ हमारे पूनम सिस्टर एक धन्यवादी प्रार्थना दिए हैं, उनकी बहन की शादी ठीक हुआ है इसीलिए। हाँ और हाँ ये हमारा दीपिका सिस्टर, उनका फर्स्ट एग्जाम अच्छा गया इसीलिए धन्यवाद दिए हैं। हाँ और बस ये दो ही तो है। जी, पूनम सिस्टर और दीपिका सिस्टर का है ना? दीपिका सिस्टर, हाँ हाँ ठीक है, दोनों के लिए चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, फिर से आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। ये होली वीक का दिन में प्रभु जी आप अपनी बेटियों को, मुखों को यूज किए पिता, धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर सहभागिता के लिए, ब्लेसेड समय के लिए प्रभु जी। और डिलम सिस्टर के मुख से, उनकी आराधना से आपकी महिमा हुई है। धन्यवाद देते हुए उनके जीवन में प्रभु आपका वो बहुतायत का आशीष को प्रभु घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी बेटी मधु सिस्टर के लिए प्रभु जी, बहुत सुंदर रीति से उनके मुख को भी आपने व्यवहार किया है प्रभु जी। आज जो वचन से हमको सिखाए हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन में 100% प्रभु फल लाने पाए। उनके परिवार को, उनके हर एक काम काज को, हर एक विषय को प्रभु आपके चरणों तले समर्पित करते हुए उनके जीवन में भी प्रभु आपका वो बहुतायत का आशीष को और प्रभु एक बढ़ोतरी को प्रभु ये नया साल में घोषणा करते हैं। और भी आपके साथ गहराई में होते हुए प्रभु और भी वो भेद की बातें को एक टीचर की तरह हम सभी को सिखाने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी हम प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर प्रभु जी हम बोले हैं, हम किए हैं, वेदी में रखे, हर एक प्रार्थना का रिजल्ट हाँ और आमीन में आपने हमको दिया है करके हम ये जानते हुए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। उसके साथ साथ जो भी दोनों सिस्टर दिए हैं थैंक्स गिविंग प्रभु जी, हमारे दीपिका सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। रेगुलर उनके एग्जाम के लिए प्रेयर हो रहा है और आपके अनुग्रह से प्रभु जी पहला एग्जाम बहुत सुंदर रीति से गया, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते हुए बाकी सब रेस्ट एग्जाम को भी प्रभु आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। और प्रभु बहुत ये पहला का जो एग्जाम जैसे गया है, बाकी पेपर भी प्रभु उससे भी कई ज्यादा बहुत ही बेहतरीन हो रहा है पेपर प्रभु जी। आपकी आत्मा, वो अंडरस्टैंडिंग की आत्मा उनके साथ प्रभु हमेशा मौजूद रहते हुए उनको अगुवाई करते हुए आगे लेके जाए करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारी पूनम सिस्टर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु जी, थैंक्स गिविंग दिए हैं। हाँ प्रभु जरूर हम वो सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु उत्तम आपने योग्य एक आपका बेटा को प्रभु आपने दिलाया है पिता। आपके नाम का धन्यवाद करते हुए आगे का जो भी प्रोसेस है वो हर एक विषय को आपके चरणों तले समर्पित करते हुए प्रभु आप ही चुने हैं, दी बेस्ट चुने हैं प्रभु जी। हर एक विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनके वहां पे जो अशांति का माहौल था वो सब चीज बदल जाए ये खुशी का खबर से प्रभु जी, और भी बहुत बेहतरीन और दुगना आशीष के साथ प्रभु सब कोई प्रभु आगे बढ़ने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हुए हर एक सिस्टर यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, स्पेशली हमारी पुष्पा सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा उनको बहुत सुंदर रीति से गाइड करके लेके गए प्रभु जी, और उनके जीवन में, उनके जॉब में प्रभु, उनके बच्चों में भी प्रभु आपका दिया हुआ आशीष को, आपका दिया हुआ चंगाई को हम घोषणा करते हैं प्रभु जी। जितने मेरे सिस्टर प्रभु बाइबल पढ़ने में भी मदद किए हैं उन सभी को, प्लस हम जितने लोग सुने हैं प्रभु आज के वचन से, हर एक कान आशीषित हुआ है। हमारी मौजूदगी ही प्रभु जी, हाँ प्रभु आपकी आशीष को, वो अभिषेक को हमारे जीवन में बढ़ाता है करके सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी मधु सिस्टर के साथ हमेशा हमेशा बनी रही। आमीन।
आमेन। आज रात को हमारा मंथ एंड प्रेयर है, कोई भी ना भूले, रश्मि तोड़ दिए हैं उसको ग्रुप में, फिर से उसको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो लिंक में आप लोग को सुविधा होने पाए, है ना। सबको ही अपना डिनर खत्म करते हुए इन टाइम जुड़ जाइएगा और हम नया महीना को फिर वेलकम करेंगे। ठीक है।